अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। जैसे कि हम जानते हैं कि वीक स्टार्ट हुआ ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे के दिन अगर हम मार्केट परफॉर्मेंस पे निगाह डालें तो ट्यूसडे वाले दिन केसी 100 इंडेक्स ओपन एट 41,680 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग रही है 42,110 पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पे 480 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो बड़ी बेहतर किस्म की लिक्विडिटी नजर आई है इस पूरे हफ्ते के अंदर। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पीर वाले दिन लेबर डे की वजह से ऑफ था, तो ट्यूसडे वाले दिन 86 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स। फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन एक बहुत हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए और 135 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया, ओवरऑल अप बाय 58% ऑन डे बेसिस। Week started off with a very good sign of volumes as well as healthy participation witnessed across the board on the trading floor. जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो बहुत सारी कंपनीज के अबव द एक्सपेक्टेशन रहे, डिविडेंड्स पे आउट जो रहे वो भी अबव द एक्सपेक्टेशंस रहे, और जो अच्छे डिविडेंड्स आते गए उनकी वजह से हमने देखा कि एक बहुत अच्छे लेवल पे नई पार्टिसिपेशन विटनेस हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन डिफरेंट सेक्टर्स। इस अच्छे रिजल्ट्स की वजह से मजमूई तौर पे हमने देखा कि कॉर्पोरेट्स का भी और इंडिविजुअल्स का भी एक अच्छा रुझान नजर आया बाइंग साइड के ऊपर, और मजमूई तौर पे मार्केट के अंदर एक 39,800-900 से जो बहुत स्टक था लेवल इंडेक्स का, वहां से हमें बढ़ती हुई मार्केट नजर आई और आज 42,110 पॉइंट्स पे क्लोजिंग देखी हमने इंडेक्स के अंदर। साथ ही साथ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और पे आउट के साथ साथ हमने देखा कि स्ट्रीम ऑफ बायबैक्स भी नजर आ रहे हैं कंपनीज की तरफ से, जो कि हमने देखा कि 5-6 कंपनीज ने लाइन अप करते हुए बायबैक्स अनाउंस किए। जिसमें ट्यूसडे वाले दिन तो हमने ये भी देखा कि लकी सीमेंट ने दोबारा अपना बायबैक अनाउंस किया, तो विच शोज अ हेल्दी साइन कि जी जो पाइपलाइन के अंदर हैवी सेलिंग मौजूद थी, या जिसको कहते हैं कि जो निकलना चाह रहे थे ऑलरेडी मार्केट से अंदर, उनकी बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन हो गई है मार्केट के अंदर, सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है, लिक्विडिटी मौजूद है। दिस इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट इन जनरल। अब व्हाट इज नेक्स्ट, सी जो थ्रेड हैंगिंग कर रहा है मार्केट के अंदर, या जिसको हम कहें कि इन्वेस्टर का कंसर्न होना चाहिए, दो अच्छी पार्टिसिपेशन रही, अच्छा सेलिब्रेशन कॉल नजर आया मार्केट के अंदर। वैल्यूएशंस बहुत चीप है, सस्ते हैं। अभी भी ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि यहां से भी बेच देना चाहिए, बट हाँ कॉशियस स्टांस रखना चाहिए, बिकॉज जो अपकमिंग थ्रेट्स हैं 2-3 किस्म के, वो आपको एक तो नजर आ रहा है कि डिले इन द आईएमएफ, जो कि अब तक एसएलए साइन नहीं हो पाया, और जिसकी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है वो लग रहा है कि जून में, जिस तरह फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने आज मीडिया पे आके कम्युनिकेट किया है कि वो बजट का अनाउंसमेंट करेंगे या बजट प्रेजेंट करेंगे, तो वो बजट प्रेजेंटेशन के वक्त में आईएमएफ का एक अच्छा रोल नजर आएगा, और उसमें हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स, कुछ स्ट्रिक्ट टैक्स पॉलिसीज चीजें नजर आना शुरू होंगी, दैट मे इफेक्ट नेगेटिवली टू द मार्केट एज वेल। तो वहां थोड़ा एहतियात करने की हमें जरूरत होगी, और वो बजट का टाइम जरा क्रूशियल टाइम हो सकता है मार्केट के लिए। अभी कुछ वक्त है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन अभी से आना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ जब वो आईएमएफ का एसएलए एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो उसके बाद से लिक्विडिटी आपकी करेंसी के ऊपर और बाकी तमाम चीजों के ऊपर भी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त जैसे एक आईएमएफ वाला थ्रेट हमने बात की, दूसरा आपका पॉलिटिकल फ्रंट थोड़ा वीक है। Still, the dialogues or negotiation process between the PDM and the PTI is not very clear. अगर वहां पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाती है तो इट्स आइसिंग ऑन द केक, बट राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर द मेच्योर्ड आउटकम, जो कि अब तक आया नहीं है, और उसमें कुछ डेडलॉक्स हैं। जैसे जैसे डेडलॉक्स रिजॉल्व हो जाएंगे और कोई हतमी शक्ल बन जाती है इलेक्शन के डेट्स की तरफ, तो वो भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा। और अगर वहां इख्तिलाफ बढ़ जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फिर अगेन स्टार्ट हो जाता है मैटर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ लेके चला जाएगा, तो वो एक कंसर्निंग पॉइंट रह सकता है मार्केट के लिए। और थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट इज द इकोनॉमिक साइड, जो कि लिंक तो आईएमएफ के साथ ही है, लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर्स आपके सामने हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी 36.4 के करीब रहे। कमिंग वक्त के अंदर भी इन्फ्लेशन हायर ही नजर आ रही है। कोई ऐसी चीज हमें गिरती हुई चीजों प्राइसेस के अंदर नजर नहीं आया। दो कि ऑयल नीचे आ रहा है, बट हमें डायरेक्टली फेवर नहीं कर पा रहा, बिकॉज ड्यू टू द डायरेक्ट इम्पोजिशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बाय द आईएमएफ। हमने अपना बहुत करंट अकाउंट डेफिसिट को 2 महीने से सरप्लस कर दिया है। हमने इंपोर्ट पूरे तरीके से रोकी हुई है।
नेचुरली जिस इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट रुकती है, थिंग्स की शॉर्टेज हो जाती है, एंड नेचुरली वो दैट विल फ्यूल द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो नजर आ ही रहा है कि कमिंग टाइम के अंदर भी अगले 2-3 महीनों की रीडिंग्स भी ज्यादा ही रहेंगी। दैट विल अगेन पुट अ प्रेशर ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कि जनाब उसमें फर्दर टाइटनिंग कहीं और ना हो जाए। We are staying right now at 21%. Maybe it will be a call of again 100 basis point to 200 basis point hike. तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पे हमें देखना होगा कि क्या आईएमएफ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द सेल्स साइड। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड के यहाँ पे लिटिल बिट कॉशियस रहिएगा। एग्रेसिव बाइंग नहीं, हाँ जो चीज आपके पास होल्ड पे है उस पर आप इंजॉय कर सकते हैं प्रॉफिट्स को, और हायर डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। साइड बोर्ड्स सिक्लिकल्स के अंदर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कमिंग डेज में जो मैंने थ्रेट्स हाईलाइट किए उनकी वजह से मार्केट समहाउ कहीं ना कहीं एक करेक्शन लेवल मोड पे या एक स्लो डाउन की तरफ जा सकती है। Please give your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is at most important to us. Till then, I Faisal Jedi signing off. Do take care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.